हमारा हरियाणा। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं आपके साथ सतेश नैन मोर। आप देख रहे हैं हमारा हरियाणा और बुलेटिन में सबसे पहले खबर झज्जर से, जहां कांग्रेस की आज बैठक चल रही है। जिला स्तरीय बैठक है। चारों विधानसभा क्षेत्रों के नेता कार्यकर्ता इस बैठक में जुटे हैं। प्रदेश प्रभारी संजय दत्त इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र और दीपेंद्र हुड्डा भी इस बैठक में मौजूद हैं। संगठन और कार्यकर्ताओं के मुद्दों पर चर्चा हो रही है। बैठक में पार्टी की आगामी गतिविधियों पर मंथन हो रहा है। ये तस्वीरें बैठक की आपको दिखा रहे हैं, जहां कांग्रेस के दिग्गज नेता जुटे हैं। पार्टी अध्यक्ष हैं, पार्टी प्रदेश प्रभारी हैं। रोहतक से कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा भी इस बैठक में पहुंचे। साथ में जो 4 विधानसभा सीटें हैं, वहां से नेता कार्यकर्ता सभी इस बैठक में शिरकत कर रहे हैं। और इस बैठक में संगठन को लेकर और पार्टी की आगे की जो गतिविधियां हैं उनको लेकर चर्चा हो रही है। झज्जर से हमारे सहयोगी सुमित इस वक्त फोन लाइन जुड़े हैं और जानकारी उनसे लेंगे। सुमित, झज्जर में जिला स्तरीय कांग्रेस की बैठक हो रही है, क्या जानकारी है, क्या इस बैठक का एजेंडा है? देखिए, झज्जर में 4 विधानसभा हैं, झज्जर, बेरी, बादली और बहादुरगढ़। उसमें चारों विधानसभाओं की आज प्रभारियों द्वारा एक बैठक का आयोजन किया गया है, जिसमें कि संजय दत्त है जो प्रभारी है वो आए हुए हैं और राव नरेंद्र है प्रदेश अध्यक्ष। वहीं इनका पहुंचने पर जो है गीता बुक्कल झज्जर विधायक है और बादली विधायक कुलदीप वत्स और बेरी विधायक है डॉक्टर रघुवीर सिंह काजान, उन्होंने स्वागत भी किया है। और अलग अलग जो है प्रभारी द्वारा जो विधानसभाओं की जो है बैठक शुरू हो चुकी है। फिलहाल अभी जो है झज्जर विधानसभा की बैठक जो है चल रही है और रेवाड़ी रोड पर जो प्रीति गार्डन है उसमें इस बैठक का आयोजन किया गया है। और जो कार्यकर्ता है उनसे अलग अलग फीडबैक लिया जा रहा है और कम से कम जो है शाम तक ये 6 से 7 बजे तक ये मंथन चलेगा। और जो है कार्यकर्ताओं से उनसे बातचीत की जा रही है और आगे के जो संगठन को मजबूत करने की जो है बात उनके द्वारा कही जा रही है और संगठन को लेकर किस तरह से आगे बढ़ाया जाए, इस तरह का फीडबैक भी कार्यकर्ताओं से लिया जाएगा। दीपेंद्र हुड्डा के पहुंचने की भी जानकारी थी, क्या दीपेंद्र हुड्डा इस बैठक में शिरकत कर रहे हैं, पहुंचे हैं? देखिए, रोहतक लोकसभा के सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा इस कार्य पहुंचने वाले हैं। अभी वो पहुंचे नहीं है जी। और किसी मीटिंग में बताया जा रहे हैं। फिलहाल जो कार्यकर्ता जो बैठक है वो शुरू हो चुकी है। उसमें झज्जर विधायक है जो गीता बुक्कल है, फिलहाल झज्जर विधानसभा की है। उसके बाद जो है बादली विधानसभा की होगी, जिसमें डॉक्टर कुलदीप वत्स है बैठक में उपस्थित होंगे। फिर उसके बाद जो है बेरी की शुरू होगी। बेरी में डॉक्टर रघुवीर सिंह काजान है, वो भी कांग्रेस के विधायक है। फिर उनकी बैठक शुरू होगी। उसके बाद जो है बहादुरगढ़ ब्लॉक की जाएगी। तो फीडबैक लिया जा रहा है कि संगठन को कैसे पार्टी आगे मजबूत करेगी और जो कमियां हैं उन्हें कैसे पूरा किया जाए, उसको लेकर विचार विमर्श किया जा रहा है। शुक्रिया सुमित, तमाम जानकारी के लिए। इस बैठक पर अपनी नजर बनाए रखेगा। अपडेट के लिए आपके पास फिर लौटेंगे। फिलहाल शुक्रिया आपका। तो आज ये बड़ी बैठक झज्जर में बुलाई गई। 4 विधानसभा से भी नेता कार्यकर्ता यहाँ पहुंचे और पार्टी प्रभारी, पार्टी प्रदेश अध्यक्ष इस बैठक में नेताओं कार्यकर्ताओं से फीडबैक ले रहे हैं और संगठन की मजबूती पर मंथन हो रहा है। कांग्रेस में कई दिन के हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद आखिरकार कांग्रेस के 2 नेता 4 दिन बाद वापस लौट आए। वर्धन यादव और पंकज डावर को लेकर सियासत खूब गरमाई। दोनों नेता देर रात अचानक डीएसपी दफ्तर पहुंचे। डीएसपी वेस्ट नवीन गोयल के ऑफिस दोनों पहुंचे, पेश हुए। ग्रामीण जिला अध्यक्ष वर्धन यादव भी वहां पहुंचे। शहरी जिलाध्यक्ष पंकज डावर भी उनके साथ रहे। डीएसपी दफ्तर से दोनों नेताओं को जमानत मिल गई। 4 दिन से दोनों नेताओं के गायब होने पर सवाल उठे थे। मामले को लेकर गुरुग्राम में राजनीतिक हलचलें भी तेज हुई। गुरुग्राम में मुख्यमंत्री को काले झंडों को लेकर ये सियासत पूरी गरमाई थी। सीएम सैनी के काफिले के सामने इन नेताओं ने अपने साथियों के साथ प्रदर्शन किया था। कल कांग्रेस नेताओं ने भी प्रदर्शन किया था। खुद पार्टी प्रदेश अध्यक्ष यहां पर पहुंचे थे। तमाम तरह के आरोप लगाए जा रहे थे, न सिर्फ पार्टी की तरफ से बल्कि परिजनों की तरफ से, कि उनका फोन नहीं मिल रहा, उनसे कोई बातचीत नहीं हो पा रही। और आखिरकार दोनों ही चेहरे कांग्रेस के जिला अध्यक्ष, दोनों ग्रामीण और शहरी, वो डीएसपी दफ्तर पहुंचे और कल के प्रदर्शन की तस्वीरें आपको दिखा रहे। हाई वोल्टेज ड्रामा ना सिर्फ 21 अगस्त को हुआ था मुख्यमंत्री के दौरे के दौरान, जब काले झंडे दिखाए गए थे उनके काफिले को, उसके बाद कल भी बड़ी तादाद में कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता यहां पर जुटे थे। सरकार प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए गए थे। दोनों नेताओं के गायब होने पर भी सवाल उठे थे और अचानक
दोनों जिला अध्यक्ष पार्टी के डीएसपी दफ्तर पहुंचे। इसके बाद बीजेपी की तरफ से भी तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं। और वर्ल्ड क्लास सिटी गुरुग्राम, बारिश के बाद हालात यहां बद से बदतर हो जाते हैं। हर साल का यही रोना है और इस बार भी कल जब झमाझम बारिश हुई तो पूरा शहर यहां तालाब में तब्दील हो गया। कई इलाकों में कमर तक पानी भर गया। शीतला माता मंदिर के पास हालात सबसे ज्यादा बुरे दिखे। सड़कें, नालियां सब लबालब थी। कई वाहन पानी में फंसकर बंद हो गए। लोगों ने गाड़ियों को धक्का देकर किसी तरीके से साइड किया, बाहर निकाला। इस जल भराव में स्कूल बसें तक फंस गई और बड़ी तादाद में जो नौनिहाल है, बच्चे हैं, वो पानी के बीच फंसे रहे। करीब आधे घंटे तक बच्चे बसों में बैठे रहे। जो बसें पानी में फंसी हुई थी और लाखों करोड़ों खर्च करने का दावा जो प्रशासन की तरफ से किया जाता है, जल निकासी के प्रबंधों को लेकर जो लंबा चौड़ा बजट होता है, उस पर एक बार फिर से सवाल उठे कि आखिर ये करोड़ों रुपए कहां लगाए जा रहे हैं, क्योंकि विकास इन तस्वीरों में साफ तौर पर नजर आ रहा है कि कितना विकास गुरुग्राम में किया गया है। तो कल के ये हालात हैं, आप देख सकते हैं। हर बारिश के बाद वैसे तो ये गुरुग्राम जैसे शहर के हालात कुछ ऐसे ही होते, घंटों तक बारिश के बाद शहर की रफ्तार थम जाती है। लोग जहां के तहां फंसे रहते हैं। करोड़ों यहां जमीन के रेट है, उसके बावजूद सुविधाएं नाम मात्र हैं। लोग भी सवाल पूछ रहे थे। कल बहुत सारे सोशल मीडिया पर वीडियोस वायरल हुए जिसमें सवाल पूछे गए कि 40% टैक्स देने के बाद अपनी कमाई से क्या हमें इस तरह के हालातों को बार बार फेस करना होगा। सवाल सरकार से भी है, प्रशासन से भी है। और इस वक्त गुरुग्राम से हमारे साथ बीजेपी विधायक मुकेश शर्मा जुड़े हैं। मुकेश जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका लिविंग इंडिया न्यूज पर। जी मुकेश जी, हर बार हम देखते हैं कि बारिश के बाद गुरुग्राम जैसे शहर के हालात बद से बदतर हो जाते हैं, जबकि करोड़ों रुपए का बजट रखा जाता है गुरुग्राम के हालात सुधारने के लिए। ये हालात आखिर क्यों नहीं सुधर रहे? कोई वजह आप जान पाए हैं? मैं अब आप मुझे बोलने का, अब की बार जो बारिश हुई है जी, हेलो जी, तो हमने वादा किया था कि 70% अब की बार सुधार मिलेगा, और अब की बार बारिश होने के बावजूद बहुत सुधार है। कुछ जगह 2-3 जगह जो रह रही है, टोटल 176 जगह पानी भरता था, 138 जगह पानी ठीक हो गया है। कुछ जन सुविधा रह रही है थोड़ी बहुत, वो उनका अब की बार जैसे शीतला माता रोड पे हमारे पानी भरता है, उसके बाद 1-2 घंटे बाद वो कम हो जाता है। ऐसे करके मैन जो 2-4 जगह है वो अब आने वाले समय में वो भी ठीक हो जाएंगी। और लोग चाहते हैं कि 1 घंटे की बारिश पड़ने के बाद अगर जो आप चाहते हो कि वो 15 मिनट में पानी निकल जाए, ऐसा दुनिया में कोई भी वो नहीं हुआ। लेकिन उसके बावजूद 2 घंटे 3 घंटे बाद पानी अपने आप निकल जाता है। आप उस एरिया को अब भी चेक कर सकते हो, शीतला माता रोड को 1 बूंद पानी पा जाए तो आपको वहां पर। यानी आप कह रहे हैं कि काफी काम हुआ, 70% काम का आप यहाँ पर दावा करें, लेकिन जो तस्वीरें बार बार आती है मैं उस पर फिर सवाल करना चाहती हूँ। तस्वीरें मैडम, जब आप बारिश होती है ना, ठीक है, बारिश के दौरान ही कोई तस्वीरें ड्रामाबाजी करते हैं तो ये मैटर है। जब बारिश होती रहती है उसी दौरान आप रील बना के लोग बाग डाल देते हैं। अब बारिश, ऐसा सिस्टम तो पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं है, बारिश चलती रहे और बारिश साथ के साथ निकल जाए पानी, ऐसा बताओ कहाँ पे है? आप कह रहे कि ड्रेनेज सिस्टम पूरी तरह से दुरुस्त है गुरुग्राम का, कोई किसी तरह की परेशानी नहीं? मैं कह रहा 70% दुरुस्त हो चुका, कुछ जो रह रहा है, ठीक है जी। पॉपुलेशन भी देखो, पॉपुलेशन देखो गुड़गांव की, ठीक है जी। और बारिश देखो, 1-2 घंटे 200 mm बारिश के करीब कंटिन्यू बरसा है, 2 घंटे। ये सवाल बार जब भी ऐसी बारिश का हाल होता है, फिर शहर बदहाल हो जाता है, सवाल हम सब सरकारों से, प्रशासन से पूछते हैं, लेकिन हम सालों से वही हालात देख रहे हैं। ठीक है, पॉपुलेशन भी बड़ी है, वहां पर लोगों का बहुत फर्क है। इस साल तो लोग अपने आप ही बोल देंगे, बहुत ज्यादा फर्क है। अच्छा, कितना बजट इस बार रखा गया था, कितना खर्च हो गया, आप हमें बता सकते हैं, दर्शकों को बता सकते हैं? मैडम देखो, सुनो, जो रेन हार्वेस्टिंग का जो था वो पर वार्ड में हमने 3 रेन हार्वेस्टिंग के वो चैम्बर बनवा दिए। धीरे धीरे करके पैसे का देखो, ये सब निगम करता है, CMDA करता है, ठीक है। पैसे का नहीं जाता तो वो बता पाएंगे, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश जी।
इस तमाम बातचीत के लिए। तो इनका कहना कि 70% जो जल निकासी की पुरानी बातें थी, समस्याएं थी, उनका हल हो चुका है। 70% काम इनकी सरकार में हुआ है और 30% रहता है। कुछ पॉइंट्स ऐसे जहां पर काम होना अभी बाकी है, उनको भी दुरुस्त कर लिया जाएगा। लेकिन हर बार मिलेनियम सिटी गुरुग्राम के हालात कुछ ऐसे होते हैं, भले ही ये हवाला दिया जाए कि एक बार में बारिश बहुत ज्यादा हो गई तो ये हालात बन जाते, उसके बाद पानी कहीं ठहरता नहीं, लेकिन हालात इतने ही बद से बदतर होते, कई फीट तक पानी गुरुग्राम में भर जाता है और लोग खुद इसकी शिकायत करते हैं क्योंकि करोड़ों रुपए खर्च करने का दावा हर बार नगर निगम की तरफ से किया जाता है। और राम रहीम एक बार फिर से जेल से बाहर आ गया। 2 महीने बाद फिर से राम रहीम अपने काफिले के साथ पूरी शान और शौकत के साथ रोहतक की सुनारिया जेल से सिरसा डेरे पहुंचा। लैंड क्रूजर फॉर्च्यूनर के काफिले के साथ राम रहीम सिरसा पहुंचा। राम रहीम की 21 दिन की इस बार फरलो मंजूर हुई है। मंगलवार सुबह 6:05 पर जेल से बाहर निकला राम रहीम। करीब 8 बजे सिरसा स्थित डेरे में पहुंचा। काफिले में पुलिस एस्कॉर्ट समेत कई गाड़ियां रही। 9 साल में 17वीं बार है जब राम रहीम जेल से इस तरीके से शान और शौकत के साथ बाहर आया है। जनवरी में 40 दिन की पैरोल मिली थी राम रहीम को। 26 मई को फिर 30 दिन की पैरोल दी गई। 25 जून को पैरोल पूरी कर वापस लौटा था जेल में, लेकिन अब फरलो पर बाहर आ गया। सवाल बार बार यही उठते हैं कि आखिर इतनी नरम दिली राम रहीम पर क्यों दिखाई जाती है और हर बार सरकार या सरकार के नुमाइंदे या फिर जेल मंत्री यही हवाला देते हैं जेल मैनुअल का। बीजेपी प्रवक्ता रामराज जी हमारे साथ जुड़े हैं। रामराज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका लिविंग इंडिया न्यूज पर। नमस्कार सुकेश जी, राम राम जी। राम राम। एक बार फिर से राम रहीम जेल से बाहर आ गया। फरलो मिली है 21 दिन की। सवाल वही है आप लोगों से कि इतनी नरम दिली राम रहीम पर क्यों? जेल मैनुअल का हवाला मत दीजिएगा, क्योंकि हम देखते हैं कि यहाँ पर वीआईपी ट्रीटमेंट तो है राम रहीम को लेकर। देखो सुदेश जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जेल विभाग के अपने नियम होते हैं और नियमों के मुताबिक चाहे राम रहीम हो या अन्य कैदी हो, तो इनके जो नियम के अनुसार ही पैरोल या फरलो दी जाती है जी। इसमें कोई विशेष रियायत नहीं होती। और आपको पता है ये जुडिशियल पावर है, इसमें किसी का इंटरफेयर नहीं होता। माननीय न्यायपालिका इसमें फैसला करती है। और मैं थोड़ा सा दुरुस्त करना चाहती हूँ रामराज जी आपको यहाँ पर। ठीक है, जुडिशियल आप बात करें, लेकिन हार्डकोर क्रिमिनल है जिसको सरकार ने हाईकोर्ट में नहीं माना कि हार्डकोर क्रिमिनल है राम रहीम। लेकिन जब इस तरह का क्रिमिनल जेल से बाहर आता तो उसमें सरकार से पूछा जाता है। ये कोई गलत बात नहीं, आप तथ्यों के आधार पर मैं आपसे सवाल कर रही हूँ। देखो, मैं आपको बताना चाहूंगा, जो जेल में रहा हो वहां उसका व्यवहार ठीक हो तो जेलर उसको फरलो दे सकता है, रिकमेंडेशन दे सकता है। और जो आप ये बात बता रहे हो, ये नियम बना था 2022 से। ये द हरियाणा गुड कंडक्ट प्रिजनल टेम्परेरी रिलीज एक्ट 2022। इसमें क्या है, 70 दिन तक का पैरोल मिल सकता है, साल में 2 बार ले सकता है, 30 दिन प्लस में 40 दिन। रामराज जी, जहां लोग कई साल तक, आरोप सिद्ध नहीं होते, कई साल तक सलाखों के पीछे ही सड़ते रहते हैं, वहां उस कानून व्यवस्था में एक खूंखार अपराधी जिस पर बहुत हीनियस क्राइम सिद्ध हुआ क्राइम है, वो बार बार ऐसी रियायतें लेकर बाहर कैसे आ सकता है? आऊंगी मैं आपके पास। सतपाल रोड जी कांग्रेस से, वो हमारे साथ जुड़ गए। सतपाल रोड जी, एक बार उनसे भी ले लेते हैं सवाल। सतपाल रोड जी, राम रहीम एक बार फिर से जेल से बाहर आ गया है। अब बार बार बीजेपी की तरफ से, सरकार की तरफ से हवाला दिया जाता है जेल मैनुअल का कि नियम है जी, नियमों के तहत ही सब फरलो भी या फिर पैरोल भी दी जाती है। देखिए, सबसे पहले मैं अपने साथी ये बताना चाहता हूँ, सबके लिए होता है या आदमी देख के होता है। इन्होंने राम रहीम को 100 दिन में 10 दिन अंदर जेल में रहता है, 90 दिन बाहर रहता है। क्या उसके लिए स्पेशल कानून बनाया बीजेपी सरकार ने? जी, ये सबके लिए लागू होता है भैया। सज्जन सिंह को जब से
कैद हुई, उसको कोई पैरोल नहीं मिली थी, कोई बात नहीं, दोषी है, दोषी को कानून का हम सम्मान करते हैं। सतपाल रोड जी, सज्जन कुमार को ना लेकर आओ तो कांग्रेस के लिए और आपके लिए अच्छा ही रहेगा। हम सिर्फ राम रहीम पे रहे तो बहुत अच्छा है। क्या कहा तो पहले नहीं आप लोगों से मामला सुलझ रहा है और आप सज्जन कुमार अब मुझे तो समझ नहीं आता कि आप बीजेपी के साथ आप लोग या फिर कांग्रेस के साथ हैं। उस बात के लिए शर्म आनी चाहिए, किसी श्रद्धांजलि पे तुम राजनीति करते हो, आप लोगों को शर्म नहीं आती? सतपाल रोड जी, राम रहीम पर रह लीजिए, ज्यादा बेहतर होगा। बिल्कुल बेशरम आदमी हो आप लोगों को, आपको भी आनी चाहिए। और बकवास मारते हो, फर्जी एनकाउंटर करते हो आप लोग, उस पे क्या राजनीति करते हो आप? आप बोलिए, मैं इससे क्या बात करूँ? सतपाल रोड जी, सज्जन कुमार का मुद्दा नहीं है जो सवाल मैंने पूछा, सवाल राम रहीम को लेकर है और हम ये जानते हैं, पब्लिक ये जानती है कि सभी सियासी दलों की नरम दिली रही है राम रहीम के साथ। रोल मॉडल कहोगे क्या? यही तुम्हारा रोल मॉडल है? नहीं, यही तुम्हारा रोल मॉडल है क्या? यही रोल मॉडल है क्या? बार बार पैरोल पे ले रहे हैं। आपने बताया सिखों की भावनाओं को एक एक करके राम राजी एक एक करके बोले, ऐसे फिर बात समझ नहीं आई किसी को, आप बोलते रहिएगा, आप गाल बजाए जाइए, क्या फर्क पड़ता है उससे? चरित्र देख लिया, ये सिद्ध होती है चरित्र आप लोगों का देखो। एक आखिरी सवाल राम राजी मैं आपसे पूछ रही हूँ, राम राजी का आखिरी सवाल, ये राम रहीम जेल से ज्यादा बाहर ज्यादा नजर आता है, जेल की बजाय बाहर ज्यादा नजर आता है। सवाल तो सबके सामने ना, कितनी बार कितनी बार नहीं। इससे पहले या अभी भी मुझे एक अपराधी बता दीजिए राम राजी, एक अपराधी बता दीजिए जिसने इस तरह से अपराध किया हो और उसको ऐसे बार बार राहत मिलती हो, एक नाम बता दीजिए। मैंने आपको नियम का उदाहरण दिया। संत आसाराम को जोड़ दूं यहाँ पर, संत आसाराम कितने सालों बाद सलाखों से बाहर आया, फालतू की बात कर रहे हो, और कब आया, किसकी सरकार में आया, ये भी सब लोग जानते हैं। ये नियम सबके ऊपर लागू होता है। अच्छा, क्या नियम है? सबका कहाँ है? क्यों नहीं भी और भी बता रहे हैं कैद में, और को क्यों नहीं दे रहे आप बदमाशों को शरण दे रहे हो, इसको लेकिन चलिए पब्लिक पर छोड़ देते, पब्लिक सब जानती है। अब कानून को भी जेब में रखेंगे तो सवाल पूछे जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। आप लोग अगर कानून को भी जेब में रखेंगे तो सवाल तो पूछे जाएंगे। कोई एक नाम गिनवा दे जो इस तरीके से अपराधी और जेल में सजा काट रहा, उसको इतनी रहनुमाई में रहते हुए इतनी रियायतें दी गई हों। तो 2 महीने बाद एक बार फिर से राम रहीम अपने पूरे लाव लश्कर के साथ, काफिले के साथ, पुलिस एस्कॉर्ट में, गाड़ियों का ये लंबा चौड़ा काफिला, और अपने डेरे में सिरसा पहुंच गया। खबर जज्जर से है, जहां सफाई कर्मचारियों की हड़ताल जारी है और सफाई कर्मचारी यूनियन अध्यक्ष धरने पर पहुंचे। नरेश शास्त्री ने हड़ताली कर्मियों से मुलाकात की और कहा कि डटे रहें, संगठित होकर लड़ाई लड़ें। सरकार की जॉब सिक्योरिटी को नकली गारंटी इन्होंने बताया है। कहा कि दबाव में आकर कर्मचारी पीछे नहीं हटे, मांगे पूरी होने तक आंदोलन जारी रखने की चेतावनी भी दी है। संघर्ष कर न्याय हासिल करना कहा कि बहुत जरूरी है। अभी 2026 13 मई को हड़ताल हमारी 1 मई से शुरू होकर के 13 मई को समझौता हुआ, उसमें भी पक्का करने का वायदा किया था। अब सरकार पक्का करने से पीछे हट गई है और कह रही है कानूनन अड़चन है। हमारे 3 सवाल सरकार से प्रमुख हैं। पक्की भर्ती करना सफाई सीवर कर्मचारियों की, ठेका खत्म करना, और ये तीनों सवाल हमारे वाजिब। तो लंबे वक्त से सफाई कर्मचारी हड़ताल पर हैं अपनी मांगों को लेकर, और सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगा रहे हैं कि 13 मई को जो समझौता हुआ था सरकार के साथ बैठक में, उस समझौते पर सरकार ने अमल नहीं किया। एक बार फिर से सड़कों पर है और अब प्रशासन, सरकार की सख्ती, पुलिस की सख्ती भी नजर आ रही है। जगह जगह से इनको हटाया जा रहा, कूड़ा उठाया जा रहा है और इसका कई जगहों पर जमकर विरोध भी हुआ। सफाई कर्मचारियों ने पुलिस पर भी हमला किया, कूड़ा कचरा फेंका। ये तस्वीरें हम उसी वक्त की दिखा रहे हैं और एक तरफ धरने पर बैठे हुए सफाई कर्मचारी लगातार सरकार से अपनी मांगे पूरी करवाने की मांग कर रहे हैं।
हांसी में सफाई कर्मचारियों का धरना जारी है। विधायक विनोद भाणा के आवास का घेराव किया गया। नगर परिषद कार्यालय से प्रदर्शन करते हुए ये आवास तक पहुंचे। कर्मचारी ने जमकर नारेबाजी कर ज्ञापन सौंपा। 17 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन मुख्यमंत्री के नाम दिया गया। विधायक ने मांगे मुख्यमंत्री तक पहुंचाने का इन्हें भरोसा भी दिया है। कर्मचारियों ने सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप लगाया। मांगे लागू नहीं होने पर कहा कि हम अपनी हड़ताल को जारी रखेंगे। 13 मई की जो बातचीत थी, मांगे मानने का दावा किया गया था, लेकिन अभी तक मांगे पूरी की नहीं गई है। बहुत ही चिंता का विषय है, क्योंकि इनके बिना तो सुबह घर से निकलना ही बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इनकी बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। सारे शहर की सफाई वगैरह करते हैं। मैं तो समझता हूँ कि इनकी जो मांग है, जायज मांगे जितनी भी हैं, वो माननीय मुख्यमंत्री जी को और सरकार को मान लेनी चाहिए थी। और अगर कोई विषय ऐसा है जो मानने का नहीं है, तो इनको प्यार से बैठ के समझा देना चाहिए था। अब आज ये मेरे पास आए हैं, निश्चित तौर पे मैं माननीय मुख्यमंत्री जी तक इनका ये ज्ञापन जरूर पहुंचाऊंगा और मैं इनकी सिफारिश बहुत ही। विधायक को पुरजोर मांग की गई है घेराव करते हुए कि भाई हमारी जो डिमांडे है, हमारे परिपत्र 13 मई के, हमारी कुछ और डिमांड नहीं है, हमारा फैसला हो चुका है। उस फैसले के परिपत्र के संदर्भ में ये हमारी हड़ताल है। हमने और किसी से कोई वो नहीं है, मतलब कोई मनमुटाव नहीं है। पिछली सरकारों ने रेगुलर पॉलिसी बनाई थी 2014 के अंदर, कांग्रेस की सरकार ने उठाने उस पॉलिसी को बीजेपी सरकार ने रद्द करते हुए तमाम कर्मचारियों का बुरा ही किया आज तक। क्योंकि सरकार ने एक झूठा एक प्रेस नोट जारी किया है, ना तो उस प्रेस नोट पे किसी अधिकारी के साइन है, ना किसी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के साइन है, ना विभाग अध्यक्ष के साइन है, ना किसी मंत्री विभागीय के साइन है। वो केवल एक झूठ का पुलिंदा है, धोखेबाजी है। हम उस प्रेस नोट को नहीं मानते। वहीं भिवानी में पटवारियों और कानूनगों का धरना जारी है। सरकार के खिलाफ कर्मचारियों ने नारेबाजी भी की। पटवारियों ने कलम छोड़कर सभी काम बंद कर दिए। रेवेन्यू हरियाणा सॉफ्टवेयर की खामियों पर प्रदर्शन किया जा रहा है। इंतकाल में गड़बड़ी को लेकर सुधार की मांग उठी है। धरने से राजस्व विभाग के कामकाज पर असर पड़ रहा है। कर्मचारी और किसान संगठनों ने आंदोलन को अपना समर्थन भी दिया है। मांगे नहीं मानी तो कहा कि हम आगे आंदोलन बढ़ा देंगे। हमारा हरियाणा में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। हमारा हरियाणा।